यूपी में आज एसआईआर प्रक्रिया के तहत फॉर्म जमा करने का आखिरी दिन है। आज आखिरी तारीख है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में आखिरी दिन आने के जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। यूपी में करीब 3 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जिनके नामों पर तलवार लटकी हुई है, उनके नाम की छटनी हो सकती है। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। आशंका है कि यूपी की मतदाता सूची से 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर देश के कई राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर चल रहा है। मतदाताओं के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी में इस अभियान का बड़ा असर दिख रहा है। करीब 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 2.91 करोड़ के नाम कट सकते हैं। इनमें मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और डुप्लीकेट नाम शामिल हैं। यह आंकड़ा मतदाता सूची का 18% से ज्यादा है। चुनाव आयोग के अनुसार हजारों बीएलओ ने एसआईआर के इस अभियान में काम किया, जिसके बाद इतनी बड़ी संख्या में हटाए जाने वाले नामों की पहचान हो पाई। यूपी में एसआईआर का काम देख रहे अफसरों के अनुसार साल 2003 की मतदाता सूची से अब तक 76% मतदाताओं के रिकॉर्ड मिल गए हैं। बाकी बचे हुए लोगों के रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। जिन मतदाताओं के नाम पर छटनी की तलवार लटक रही है, उनकी जानकारी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं यानी बीएलए से साझा की जाएगी, जिससे मतदाता सूची को और ज्यादा दुरुस्त किया जा सके। यूपी में जिन मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं, उनमें मुख्यतः मृतक, अनुपस्थित और स्थानांतरित नाम शामिल हैं। मैं 2 सप्ताह का समय मिला है, वो इसलिए कि उत्तर प्रदेश में जो अनकलेक्टेबल श्रेणी है, यानी ऐसे फॉर्म्स जो मतदाता के हस्ताक्षर करने के बाद वापस नहीं मिले, इसके बाद जिनके बारे में प्रमाणिक रूप से आया कि इनकी मृत्यु हो गई, परिवार के किसी सदस्य ने लिख के दिया, ऐसे 3% के आसपास हैं उत्तर प्रदेश में। लगभग 45,94,000 जो पहले से एनरोल हुए, जिन्होंने लिख के दिया कि हमारा कहीं वोट है, ऐसे 1.5% हैं। लगभग 23,69,000 डुप्लीकेट डबल जगह वाले। शिफ्टेड मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 27 लाख है, जो कुल मतदाताओं का तकरीबन 8.22% है। वहीं मृतक मतदाताओं की संख्या 45,95,000 है, जो लिस्ट का करीब 2.98% है। 2 स्थान पर मौजूद मतदाताओं की संख्या 23,69,000 है, जो 1.5% के करीब है। अनुपस्थित या गायब मतदाताओं की संख्या 84,73,000 है, जो 5.49% है। इसके अलावा करीब 9.57 लाख मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने एसआईआर फॉर्म जमा नहीं किया है, जो लिस्ट का 0.62% है। बताया जा रहा है कि यूपी में चुनाव आयोग के लिए काम करने वाले अफसर केंद्रीय चुनाव आयोग से एसआईआर प्रक्रिया की सीमा बढ़ाने की मांग कर सकते हैं, जिससे इस प्रक्रिया को और सटीक बनाया जा सके। संदिग्ध नामों की सूची को राजनीतिक दलों से साझा कर वोटर लिस्ट को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा, लेकिन करीब 3.25 करोड़ संदिग्ध नामों की पहचान से एसआईआर प्रक्रिया की जरूरत पर मुहर लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जन्म प्रमाण पत्रों के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जालसाजों ने कागजों पर 400 से ज्यादा घुसपैठियों के परिवार खड़े कर दिए। एनआईए के हस्तक्षेप के बाद जांच में बांग्लादेशी और रोहिंग्या संदिग्धों के नाम पर बने फर्जी दस्तावेज पकड़ में आ गए हैं। उनका एक पूरा सिंडिकेट बेनकाब हो गया है। रायबरेली में जन्म प्रमाण पत्रों का बड़ा फर्जीवाड़ा। कागजों पर बसाए गए फर्जी परिवार, घुसपैठियों को भारतीय बनाने की साजिश बेनकाब। यूपी में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार का महाअभियान जारी है। इस बीच रायबरेली में जन्म प्रमाण पत्रों के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। रायबरेली के सलोन ब्लॉक का यह मामला जितना डराता है उतना ही चौंकाता भी है। कागजों में गांव बसाए गए, नकली परिवार खड़े किए गए और ऐसे लोगों को हिंदुस्तान की पहचान दिलाने की कोशिश हुई जिनकी यहां मौजूदगी तक नहीं है।
3 गांवों के सरकारी रिकॉर्ड में 400 से ज्यादा परिवार दिखाई दिए, लेकिन जमीन पर एक भी नहीं। नूरुद्दीनपुर गांव, जिसमें 150 परिवार बसने का दावा किया गया, लेकिन नतीजा फर्जी निकला। लुहेरपुर गांव, 120 से ज्यादा परिवार होने का दावा, लेकिन यह फर्जीवाड़ा था। गढ़ी इस्लाम नगर गांव, जिसमें 130 से ज्यादा परिवार बसने का दावा था, लेकिन यह भी फर्जी निकला। फर्जीवाड़ा इतना संगठित था कि किसी परिवार में 25 बच्चे दिखा दिए तो किसी में 15, तो किसी में 11। NIA के हस्तक्षेप के बाद जो पर्दाफाश हुआ, उसने सिस्टम की सर्जरी की जरूरत साफ कर दी। जांच में इन फर्जी दस्तावेजों की जड़ें घुसपैठ से जुड़ी मिली। इनमें बहुत से बांग्लादेशी और रोहिंग्या निकले। यानी ये फर्जीवाड़ा सिर्फ कागजी घपला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ गहरी साजिश थी। अब तक 1046 फर्जी प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं। CDO अंजू लता के मुताबिक सिर्फ सलोन विधानसभा की 12 ग्राम पंचायतों में 52,846 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार किए गए थे। 12 ग्राम पंचायतों में 52,846 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी रूप से पाए जाने का प्रकरण ये संज्ञान में आया था, जिसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन पर इस पर कार्रवाई के लिए लिखा गया था। तो अब इसमें शासन स्तर से अनुमति प्राप्त हो गई है और इन सभी जन्म प्रमाण पत्रों के निरस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। यानी अगर ये खेल पकड़ा न जाता तो हजारों संदिग्ध लोग चुनाव सूची से लेकर सरकारी योजनाओं तक पूरे सिस्टम में घुस चुके होते। जांच टीम जब गांवों में पहुंची तो फर्जी परिवार किसने बसाए, कौन थे वो लोग जिनकी पहुंच सिस्टम के भीतर तक थी, इस नेटवर्क के पीछे किसका हाथ है, और जो यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पैठ बनाना चाहता था। योगी राज में संदेश साफ है, घुसपैठिए चाहे कागजों में छुपे हो या पहचान बदल कर बैठे हों, एक एक कर हिसाब होना तय है की कोशिश हुई, जिनकी यहाँ मौजूदगी तक नहीं है। 3 गांवों के सरकारी रिकॉर्ड में 400 से ज्यादा परिवार दिखाई दिए, लेकिन जमीन पर एक भी नहीं। नूरुद्दीनपुर गांव, जिसमें 150 परिवार बसने का दावा किया गया, लेकिन नतीजा फर्जी निकला। लुहेरपुर गांव, 120 से ज्यादा परिवार होने का दावा, लेकिन यह फर्जीवाड़ा था। गढ़ी इस्लाम नगर गांव, जिसमें 130 से ज्यादा परिवार बसने का दावा था, लेकिन यह भी फर्जी निकला। फर्जीवाड़ा इतना संगठित था कि किसी परिवार में 25 बच्चे दिखा दिए तो किसी में 15, तो किसी में 11। NIA के हस्तक्षेप के बाद जो पर्दाफाश हुआ, उसने सिस्टम की सर्जरी की जरूरत साफ कर दी। जांच में इन फर्जी दस्तावेजों की जड़ें घुसपैठ से जुड़ी मिली। इनमें बहुत से बांग्लादेशी और रोहिंग्या निकले। यानी ये फर्जीवाड़ा सिर्फ कागजी घपला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ गहरी साजिश थी। अब तक 1046 फर्जी प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं। CDO अंजू लता के मुताबिक सिर्फ सलोन विधानसभा की 12 ग्राम पंचायतों में 52,846 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार किए गए थे। 12 ग्राम पंचायतों में 52,846 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी रूप से पाए जाने का प्रकरण ये संज्ञान में आया था, जिसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन पर इस पर कार्रवाई के लिए लिखा गया था। तो अब इसमें शासन स्तर से अनुमति प्राप्त हो गई है और इन सभी जन्म प्रमाण पत्रों के निरस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। यानी अगर ये खेल पकड़ा न जाता तो हजारों संदिग्ध लोग चुनाव सूची से लेकर सरकारी योजनाओं तक पूरे सिस्टम में घुस चुके होते। जांच टीम जब गांवों में पहुंची तो फर्जी परिवार किसने बसाए, कौन थे वो लोग जिनकी पहुंच सिस्टम के भीतर तक थी, इस नेटवर्क के पीछे किसका हाथ है, और जो यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पैठ बनाना चाहता था। योगी राज में संदेश साफ है, घुसपैठिए चाहे कागजों में छुपे हो या पहचान बदल कर बैठे हों, एक एक कर हिसाब होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।